आइए जानते हैं कि बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, मॉडल वर्ब, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वर्ड। इसमें से करेक्ट वर्ड ये सब बनाइए या नहीं बनाए, यानी आप ग्रामर का जो टॉपिक है इतना ही जो है आपसे ईजी में बनेगा, सबको बनाना आसान नहीं है। एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन और उसके बाद हो गया एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब बच्चा से जल्दी बनता नहीं, क्योंकि आपको वर्ड याद नहीं होता, नहीं बनने वाला है ना। कभी कभी ऐसा वर्ड डालता है कि वो टीचर से भी नहीं बनता है ना। अगर इजी पूछे तो बना लेना, नहीं पूछे तो नहीं बनाना। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले जो हम खोजेंगे एग्ज़ाम में जाकर, तो सबसे पहले हम खोजेंगे वॉइस के क्वेश्चन। ये सबसे ईजी में बनता है अगर ग्रामर बनाना हो तो। लेकिन पहले तो ग्रामर बुक, जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइए इंग्लिश में, तो सबसे पहले बुक का जितना क्वेश्चन है बना लीजिए और फिर तब उसके बाद जो है ग्रामर बनाइए। तो ग्रामर में सबसे पहले हम क्वेश्चन खोजेंगे वॉइस। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास जो मॉडल पेपर है जिसका सेट 2 है, इसमें का हम ग्रामर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वॉइस ही है ना, एक्टिव वॉइस में, लेकिन ये पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है एक्टिव। अब ज़्यादातर बच्चा जो है बाई ही सी पढ़ा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ना, जैसे विथ लगता है, फॉर लगता है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है ना। यहाँ देखिए प्लीज के साथ विथ लगाया हुआ है ना। तो वाज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म आया, इसका मतलब ये क्या चीज में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। हम एग्जांपल देखते हैं। ए में न्यूज़ प्लीज्ड हिम लिखा है, ऑप्शन ए हो सकता है। बी में देखते हैं विल कहाँ से ले आए, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। सी में द न्यूज़ शुड में शुड कहाँ से ले, ऑप्शन सी गलत हो गया। तो हिम से सेंटेंस शुरू नहीं होता, ऑप्शन डी गलत, यानी आंसर क्या हो जाए सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इसी तरह से ऑप्शन को रिमूव कीजिएगा। दूसरा हम देखते हैं। आज हम आपको सिर्फ बताएंगे कि एग्ज़ाम में आप वॉइस कैसे बनाइएगा। वॉइस और नरेशन देखते हैं, कितना शॉर्ट में ही हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम कल हो सके तो पूरा हम एक मॉडल सेट शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सॉल्व करवाएंगे, जिसमें पैसे ये सभी प्रैक्टिस करवाएंगे। वॉइस हम और खोजते हैं, इसमें कौन कौन वॉइस है। देखते हैं वॉइस कितने मार्क्स का पूछता है। चलिए यहाँ देखिए, फिर यहाँ एक वॉइस पूछा, देखते हैं वॉइस कितने मार्क्स का पूछता है। तो 1 2, यहाँ देखिए, जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो भी बच्चा पढ़ा होगा तो जानता है कि इम्पेरेटिव से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म से स्टार्ट होता है, और जब ऑर्डर वाला सेंटेंस हो तो इसमें लेट लगा के बनाते हैं, और जो बिना ऑर्डर वाला जब सेंटेंस हो और उसमें तो यू आर टू ला के बनाते हैं। सॉरी, मैंने ऑर्डर वाला सेंटेंस हो और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट लगा के बनाते हैं, और ऑर्डर वाला सेंटेंस उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यू आर टू ला के बनाते हैं। हम समझाए हुए हैं कितना। यहाँ देखते हैं शट ऑल द डोर्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ ऑल द डोर्स, यहाँ जो क्या ऑब्जेक्ट है, सभी दरवाज़ा बंद करो, लेकिन इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही सेंटेंस ऑर्डर वाला हो और उसमें ऑब्जेक्ट है, क्या बंद करो, तो दरवाज़ा बंद करो। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब लेट से बनेगा, तो ऑप्शन ए में लेट से बना हुआ है। हम देखते हैं बी में शट द डोर, तभी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो ये इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया। सी में डोर से शुड लगाई, सब होबे नहीं करता है। डी मस्ट सेंटेंस होती है, मस्ट का इसमें कोई चर्चा ही नहीं है, ऑप्शन डी करते हैं, आंसर क्या हो जाए। एग्जाम में वॉइस बनाने के लिए आपको ऑप्शन छट नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं। तो इस सेट में हम देख रहे हैं कि वॉइस शायद 2 ही पूछा है, यहाँ फिर एक पूछा है 47। यहाँ देखिए
तो यहाँ जो दिया है दिस बॉक्स कॉन्टेंस 12 कॉइन्स। जैसे ही कॉन्टेंस वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसका मतलब ये चेंज होगा इज एम आर अपलोड वर्ब का तीसरा फॉर्म 12 कॉइन्स, है ना। तो हम देखते हैं ये हमारा कौन किस ऑप्शन है। फर्स्ट में देखिए आर दिया है, सेकंड में हैव दिया है जो कभी हैव होगा नहीं, सी में आर दिया है लेकिन इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है, ई जे हमारे के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ऑप्शन सी भी गलत। डी में दिया है ना। हाँ एक और चीज़ देना है, कंटेंट के साथ फिक्सेशन इन लगता है, अगर बाई आप लाइए तो सेंटेंस में गलती हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए गलत, क्या हो जाएगा सही डी। 12 कॉइन्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, ऑप्शन डी गलत होगा। और कोई बच्चा बनाया है कि 12 कॉइन्स आर कंटेंट बाई द बॉक्स, तो गलत हो जाएगा, है ना। इसमें सीधे डायरेक्ट द बॉक्स लिखा है, मैं दिस नहीं लाया, तो ऑप्शन ए से भी इससे भी गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हम देखें कि तीन जो वॉइस हैं किस तरह से कितना इजिवेशन हो गया है ना। अब हम देखते हैं कि नरेशन कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो नरेशन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अब इधर हम देखते हैं नरेशन क्वेश्चन इधर है या नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एक और यहाँ वॉइस पूछा है, यानी 4 नंबर का वॉइस इस सेट में दिया हुआ है। द डोर हैज़ बीन ब्रोकन, तो पैसिव वॉइस में पहले से चेंज किया हुआ है, हमको चेंज करना है एक्टिव में। तो जैसे ही हैज़ हैव के बाद V3 आया है, वो इसका मतलब है ये एक्टिव में क्या होगा, हैव हैज़ वर्ब का तीसरा फॉर्म। हम ऑप्शन चेक करते हैं, ए में वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं होगा। बी में समवन हैज़, हो सकता है बाद में देखेंगे। दे इ तो प्रेजेंट में आ गया V1, तो ऑप्शन सी गलत। डी में आर ब्रेकिंग दिया है, ऑप्शन डी गलत। सही कौन हो जाएगा, बी ना। बाई समवन बाई एनीवन से एग्जाम में लगभग ऑब्जेक्ट के सेंस ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा है, तो कभी कभी दे भी देता है। तो हम देखें कि वॉइस से ही सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछ दिया है ना। अब हम देखते हैं नरेशन। तो नरेशन में क्वेश्चन यहाँ देखिए 4 नंबर में। तो सी सेड डैट सी हैड लॉस्ट हर की, तो इसका मतलब जैसे ही सेड डैट लगाया, सेड का प्रयोग किया, हैड लॉस्ट, है ना, तो ये प्रेजेंट से पास्ट में जाता है, नहीं तो भाव का दूसरा फॉर्म हैड प्लस V3 में चेंज होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में तो सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की लिखा हुआ है ना। बी में सी सेज, तो यहाँ तो सेड है तो सेज वाला तो होगा नहीं, इस से ही तो होता नहीं है, हुआ से ही, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो एग्ज़ाम में बनाना नहीं है, बस ऑप्शन से छांट लेंगे हम आगे देखते हैं ऑप्शन, आगे नरेशन खोजते हैं। तो देखें आगे इसमें अभी नहीं है, यहाँ इधर इधर तो नहीं लग रहा है। फिर यहाँ है, यह देखिए आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी। तो यहाँ जो क्या बनेगा, हम देखिए क्या होता है। सबसे पहले सेड टू द बॉयज लिखा हुआ है, तो जैसे ही डायरेक्ट से डायरेक्ट में जाता है, तो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड टोल्ड में बदलता है, या जो इधर सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सेड टू द सेम टू सेम उतार देता है, ऑप्शन ए गलत। टू से सेंटेंस को जोड़ा, ही गलत हो गया। यहाँ शुड है, यहाँ डू इस क्या क्या लाया। आई आस्ट द बॉयज अबाउट, ये अबाउट कहाँ से ले, ऑप्शन बी गलत। सी में द बॉयज वेयर ई वेयर कहाँ से ले, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सही कौन है, डी। आगे देखते हैं, 2 हो गया नरेशन क्वेश्चन। आगे और देखते हैं कि नरेशन क्वेश्चन है क्या इसमें। तो शायद हमको लग रहा है कि नरेशन में क्वेश्चन जो है 2 ही है इसमें। वॉइस पूछ दिया है 4 ना, तो हो गया। एक यहाँ है 3,
60 नंबर क्वेश्चन भी एक वैसे। यहाँ देखिए, यू सेड टू मी यू नीडंट वेट। अब देखिए सबसे पहले देखें सेड जो है टोल्ड या चार सिंपल कोई भी दूसरा चीज़ में चेंज करता है। पहले हम रिपोर्टिंग फॉर्म में देखते हैं। ऑप्शन ए में टोल्ड में चेंज किया थी, हो सकता है सही, पहले इसके बाद में चर्चा कर, पहले देखते हैं सेड सेज में कहाँ से चेंज हो गया। ऑप्शन बी गलत। यास्ट में कहाँ से, आस्ट में तो इंटरोगेटिव रहता है तब चेंज होता है। ऑप्शन सी गलत। टी में सेड टू मी, तो जब जाता है जब सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, सेड जब टोल्ड में या तो आस्ट में नहीं तो ऑर्डर इसमें चेंज होता है, तो ऑप्शन डी गलत है। आंसर क्या होगा? तो हम देखे थे कितना इजी में जो है नरेशन वॉइस बन गए थे। 4 नंबर किसका वॉइस का, 3 नंबर कितना हुआ 7 नंबर, इतना इजी में हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल्स जो है कितना पूछा है, शुरू से देखते हैं। इस तरह खोज खोज एग्जाम में बनाइएगा आप, है ना। आर्टिकल्स तो इधर नहीं है, इधर हम देखें यहाँ है 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ट्राई टू कॉम डैश आवर बिफोर द क्लास। तो आवर जैसे ही हो गया तो बताया, आप पढ़े होंगे यदि आर्टिकल, तो बताया कि जब वर्ड का जब वर्ड क्या हो काउंटेबल नाउन में हो और क्या हो उसके उच्चारण यदि वॉवेल्स हो रहा है, अ आई ई से यदि हो रहा है तो समझिए उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। और वो काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ए नहीं लगे, क्या लगे इसमें, एन। और हम देखते हैं आर्टिकल, यह देखिए 57 है ना। 57 में आर्टिकल, तो यहाँ 57 आर्टिकल हमको मिल गया था। आर्टिकल कितना क्वेश्चन मिल गया, 2। यहाँ देखिए, इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली। तो सुपर पावर यहाँ एन द का प्रयोग करना है, तो इंडिया विल बिकम हाथ जो है बन जाएगा, एक सुपर पावर बन जाएगा। तो यहाँ द का प्रयोग तो होने वाला नहीं है क्योंकि वो निश्चित चीज़ को दिखाता है। एन का प्रयोग तो वॉवेल साउंड में तो क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग, क्योंकि ये क्या है कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं, और इसमें आर्टिकल का क्वेश्चन है या नहीं है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। इधर तक बुक का क्वेश्चन आ गया ना। टोटल कितना हो गया, 7, 4 वॉइस का, 3 एसन का। इधर हम 2 लेते हैं, आर्टिकल का कितना हो गया, 9 क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन टैग का कितना क्वेश्चन टैग पूछा है। तो क्वेश्चन टैग हम देख ले रहे हैं कि पूछा है या नहीं। एक और आर्टिकल यहाँ था, तो बताया थे हम कि चाहे कोई भी टीचर यदि आपको पढ़ाए होंगे तो बताया होंगे कि पर्वत श्रेणी के नामों पर द का प्रयोग, जैसे द अल्प्स, द हिमालयास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द लग जाएगा, है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्या लग जाएगा, द। इसमें और यानी इसमें आर्टिकल क्वेश्चन कितना हो गया, 3 हो गया। 10 क्वेश्चन हो गया 3 ही टॉपिक से। किससे, तो वॉइस से 4, नरेशन से 3 और आर्टिकल से 3, 6, 4, 10 क्वेश्चन टैग हम इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन टैग भी बहुत इजी पूछता है एग्जाम में। यहाँ देखिए 28 में क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में बताए हुए थे, चाहे क्वेश्चन टैग का जो बहुत सारा नियम है, लेकिन यहाँ जो बताया क्या है,
जब का सेंटेंस लेट के बाद अस रहे, तो जब भी टैग बनेगा तब बनेगा शैल बी, है ना, चाहे सेंटेंस निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन अगर लेट के बाद हिम रहेगा, देम रहेगा, हर रहेगा, चाहे और कुछ रहे, तो बनेगा विल यू। यहाँ ऑप्शन देख ले क्या है। तो लेट अस डू दिस वर्क, तो जैसे ही लेट के बाद अस आ गया तो मतलब क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, शैल बी। निगेटिव मत बनेगा, हमेशा क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव ही बनता है। शैल बी की, शुड बी की, वांट बी की, तो क्या हो जाएगा शैल बी। ऑप्शन एक हो गया क्वेश्चन टैग, है ना। तो ये और देख लेते हैं और कहीं क्वेश्चन टैग क्वेश्चन होगा। चलिए इतना ही टॉपिक हम अभी बताते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। कल प्रयास करें कि वीडियो बनाए जिसमें एक मॉडल पेपर जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो उसका।